हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य में कल हम लोग समाज पढ़ रहे थे। विजयनगर साम्राज्य में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? समाज। समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। ये ध्यान में रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। या विदेशी यात्री हो या समकालीन अभिलेख हो, विदेशी यात्री हो या समकालीन अभिलेख हो, सभी से इस बात की हमें सूचना मिलती है कि विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा थी। ठीक, स्त्री दास भी था और पुरुष दास भी था। दोनों प्रकार के दास हमको देखने को मिलता है। मनुष्य के क्रय विक्रय को बेशबक कहा जाता है। मनुष्य के क्रय विक्रय को बेशबक कहा जाता है। मनुष्य के क्रय विक्रय को बेशबक कहा जाता है। दास प्रथा विजयनगर समाज में प्रचलित थी। विदेशी यात्री या समकालीन अभिलेख इस बात की सूचना देते हैं कि विजयनगर समाज में दास प्रथा था। स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के दास थे। मनुष्य के क्रय विक्रय को बेशबक कहा जाता है। यह परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। बेशबक क्या है? तो मनुष्य के क्रय विक्रय को बेशबक कहा जाता था। स्त्रियों की दशा जो थी सम्मानजनक थी। स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी। स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी। ठीक। और विदेशी ये जो थे महिला जो थी विदुषी भी थी, मतलब पढ़ी लिखी महिला भी थी। उसके बाद संगीतकार भी थी। लेखा का भी काम करती थी। लेखा का भी काम करती थी, है ना। उसके बाद प्रथा सुरक्षाकर्मी का भी काम करती थी। सुरक्षाकर्मी का भी काम करती थी। और पर्दा प्रथा समाज में नहीं था। समाज में पर्दा प्रथा नहीं था, है ना। समाज में विधवा को बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था। महिलाएं जो थी उसकी सम्मानजनक स्थिति थी, विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी, संगीतकार थी, लेखा का काम करती थी, सुरक्षा का काम करती थी। समाज में पर्दा प्रथा नहीं था। विधवा की स्थिति काफ़ी मतलब बुरी स्थिति थी। समाज में विधवा की स्थिति काफ़ी बुरी थी और उसका अपमानजनक भी समझा जाता था। बारबोसा हो, नूनीज हो, सीजर हो, ये सब विदेशी यात्री है। बारबोसा, नूनीज और सीजर कहते हैं कि समाज में विधवाओं का स्थिति ठीक नहीं था। और सती प्रथा का भी बारबोसा हुआ, नूनीज हुआ, सीजर हुआ, ये सब सती प्रथा का के बारे में आंखों देखा विवरण दिए हैं और कहे हैं कि चेट्टी, ब्राह्मण और लिंगायतों में सती प्रथा प्रचलित थी और लिंगायतों में विधवा को जीवित जला दिया जाता था। बारबोसा कहते हैं कि लिंगायत हो या चेट्टी हो या ब्राह्मण हो, उन सब महिला सती प्रथा प्रचलित थी और लिंगायतों में यहाँ तक कि विधवाओं को जीवित दफना दिया जाता था। तो ये इस महिलाओं की स्थिति थी जो मैंने आपको चर्चा कर दिया। अब मनोरंजन की दशा, शिक्षा का क्या स्थिति था विजयनगर साम्राज्य में? तो देखिए, विजयनगर में शिक्षा का क्या स्थिति था कि जैसे चोल राजा जिस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था करते थे या पल्लव राजा, उस तरीके का यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से चोल राजाओं ने दक्षिण भारत में, पल्लव राजाओं ने शिक्षा का व्यवस्था किया, उस प्रकार का यहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था नहीं किया है। विद्यालय और महाविद्यालय चोल और पल्लव शासकों ने स्थापना किया था, लेकिन वहीं विजयनगर शासकों ने ऐसा कोई विद्यालय और महाविद्यालय स्थापना नहीं किया। लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा और शिक्षण को जो है ध्यान दिया और शिक्षा के लिए मठ, मंदिर और अग्रहार में जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। और प्रत्येक जगह जो है एक वैदिक ब्राह्मण जो है मतलब उसका हेड होता था शिक्षण का, और वेद की शिक्षा दी जाती थी और वेद की शिक्षा दी जाती थी। तो यह हो गया आपको। जैसे कि वहाँ जो है मंडप में, मंदिर के मंडप होता है, वहाँ पर बुकलाट होता था। बुकलाट कहते हैं छाया नाटक को। बुकलाट किसको कहते हैं? छाया नाटक को कहते हैं।
विजयनगर के साम्राज्य में मंडपों पर बोकलाट या छाया नाटक खेला जाता था। बोकलाट याद रखिएगा, छाया नाटक। ठीक, उसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़े। अर्थव्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य में कृषि उन्नत अवस्था में थी। कृषि जो था काफ़ी डेवलप था, और कृषि के लिए मंदिर भी काम करता था, राजा भी काम करता, मठ भी काम करता था। निजी प्रयास से भी जो खेती को डेवलप किया जाता था। मंदिर को, मठ को, या निजी प्रयास से राजा भी जो है खेती पर काफ़ी ध्यान देता था। एक वर्ड है इस्तवा। इस्तवा जो वर्ड है वह है भू राजस्व का रियायती मूल्यांकन। भू राजस्व का रियायती मूल्यांकन, रियायती मूल्यांकन। इस्तवा जो है भू राजस्व का रियायती मूल्यांकन है। एक है वर्ड है दशावंदा। दशावंदा, दशावंदा वर्ड जो है, जो तमिल क्षेत्र है वहाँ पर प्रसिद्ध था दशावंदा। इसका अर्थ हुआ कि दशावंदा का अर्थ हुआ सिंचाई में पूंजी निवेश किया जाता था। सिंचाई में पूंजी निवेश करके खेती से आय बढ़ाया जाता था। दशावंदा क्या था? तमिल क्षेत्र में सिंचाई में जो है पूंजी निवेश करके आय बढ़ाया जाता था। वहीं जो है जैसे कि कट कोट गए, कट कोट गए जो हो गया, वह हो गया आपको कि आंध्र क्षेत्र में और कर्नाटक क्षेत्र में, आंध्र क्षेत्र में और कर्नाटक क्षेत्र में पूंजी निवेश के द्वारा सिंचाई से जो है सिंचाई करके पूंजी खेती का आय बढ़ाया जाता था। दशावंदा का अर्थ हो गया तमिल क्षेत्र में सिंचाई के द्वारा सिंचाई में पूंजी निवेश करके कृषि में आय बढ़ाया जाता था। वहीं कट कोट के द्वारा आंध्र और कर्नाटक क्षेत्र में सिंचाई में पूंजी निवेश करके कृषि में आय बढ़ाया जाता था। इसको थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखेंगे। उंबली भूमि कैसी है? उंबली भूमि कैसी है? उंबली भूमि जो है विशेष सेवा के बदले में दी गई भूमि। विशेष सेवा के बदले में दी गई भूमि। विशेष सेवा के बदले में दी गई भूमि। उंबली भूमि कैसी है? विशेष सेवा के बदले में दी गई भूमि। विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था, और इसकी जानकारी हमें विष्णुदेव राय की जो किताब है अपमुक्त माल्यदा, उससे भी हमें विदेशी व्यापार के बारे में सूचना मिलती है। वहीं डोमिंगो पायस नूनीज भी जो है विदेशी व्यापार के बारे में हमें सूचना देते हैं। डोमिंगो पायस और नूनीज भी हमें विदेशी व्यापार के बारे में सूचना देते हैं। अमुक्त माल्यदा भी जो है हमें विदेशी व्यापार के बारे में सूचना देती है। लास्ट पॉइंट यह है कि बारबोसा कहता है कि भारतीय सामुद्रिक व्यापार पर जो है मुस्लिम का नियंत्रण था। बारबोसा का इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि भारतीय समुद्री व्यापार पर जो है किसका नियंत्रण था? तो अरबों का नियंत्रण था। अरबों का नियंत्रण था। अरब का अर्थ हुआ मुस्लिम जो है, मतलब एक तरह से समझिए कि समुद्री व्यापार पर उस समय मुस्लिमों का नियंत्रण था। अश्व व्यापार जो होता था, अश्व व्यापार जो है उस पर जो है पहले अरब व्यापारियों का नियंत्रण था, बाद में पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया। अरब व्यापार पर पहले घोड़ा व्यापार पर, अश्व व्यापार पर, घोड़ा व्यापार पर सबसे पहले अरब व्यापारियों का नियंत्रण था, बाद में उसका स्थान पुर्तगालियों ने ले लिया। कालीकट एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह था जो मालाबार तट पर था, विजयनगर साम्राज्य का। कालीकट जो है एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह था मालाबार तट पर। हमको यहाँ पर कुछ खान माइंस भी देखने को मिलता है जो कृष्णा नदी के दक्षिण में देखने को मिलता है। कृष्णा नदी के दक्षिण में जो है कुछ माइंस देखने को मिलता है, जैसे कुर्नूल का माइंस, अनंतपुर का माइंस, ये सब जो माइंस है ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि विजयनगर साम्राज्य क्या मंगवाता था?
आयात करवाता था हीरा का, और निर्यात किस चीज़ का करता था? सफ़ेद चावल। सफ़ेद चावल, ठीक, गन्ना, लोहा। सफ़ेद चावल, गन्ना और लोहा। तो यह है विजयनगर समाज के बारे में, व्यापार के बारे में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई अर्थव्यवस्था के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में विजयनगर समाज के जो कुछ और कला संस्कृति का जो पक्ष है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका विजयनगर समाज समाप्त हो जाएगा, फिर बहमनी शुरू होगा। धन्यवाद।